देखिए, जन भावनाओं से बढ़कर शाहरुख खान नहीं है। अगर जन भावनाओं से बढ़कर शाहरुख खान है तो आज के समय में एक जोकर की तरह ही है, क्योंकि उनको फिल्म में पैसा देकर लोग देखने जाते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी मैं नहीं समझता। कि दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। तो खेल को खेल की तरह रहने देते हैं ना। शेख हसीना को रखने में मोदी जी को कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बाहर से जाके हलाल मीट का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं कि हम लाल गाय काटेंगे, सफेद गाय तो मेरी माता होती है। सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान आया कि लाल गाय तो मिथुन होता है, गाय का नाम भी मिथुन बदल। तो ये लोग ऐसे दोगले नीति पे चल रहे हैं जिनकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है। राजनीतिक मुद्दा वो नहीं है कि वो कहाँ से प्लेयर लेके आया है, राजनीतिक मुद्दा ये है कि वो शाहरुख खान है, वो एक मुसलमान है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बांग्लादेश कंट्रोवर्सी को लेकर अब आईपीएल भी सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। शाहरुख खान की टीम द्वारा एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल किए जाने के बाद मामला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा। देश विदेश की राजनीति में अब हलचल तेज है। सवाल उठ रहा है कि क्या खेल अब राजनीतिक से अछूत नहीं रहा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी जमशेदपुर से है फिल्म निर्माता निर्देशक उषा कुमारी और क्रिकेट कोच हैं कृष्णा पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। आप सबको जी राहुल जी, पहला सवाल आपसे रहेगा, क्या कहेंगे जिस तरह से देश में अब क्रिकेट को भी, जैसे मतलब शाहरुख खान भी परेशान है, उनको बोला जा रहा है गद्दार, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अजरा जी, ये जो संदर्भ जो आज हम जो चर्चा के लिए जो बैठे हैं, उसमें एक सबसे अहम सवाल ये उठता है जन की भावनाओं से संबंधित। यानी कि जब भी हमारे देश के अंदर जब भी जन भावनाओं को ठेस पहुंचता है, और खास करके जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके प्रति किसी की कोई ईमानदारी झलकती नहीं है। कोई भी व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, मैं अपवाद की बात कर रहा हूँ, सारे लोगों की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें जो बहुसंख्यक समाज है उसके प्रति कभी भी किसी की ईमानदारी नहीं झलकती है। वो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लीजिए या फिर बॉलीवुड के खान की बात कर लीजिए। इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। जब भी हमारे देश के अंदर या देश के बाहर किसी प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो हमारा बॉलीवुड जो है, खास करके जो एक रोल मॉडल होते हैं, जो एक आइडियाज जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो वर्ग जो है वो अपनी दूरी बना के रखता है। शायद वो इसलिए रखता है क्योंकि वो जिस समाज से आता है उस समाज में उसको लेकर कोई क्रिटिसाइज ना हो जाए और लोग ये ना कहने लगे कि तुम एक मुस्लिम होते हुए भी तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। इसका संदर्भ तो शाहरुख खान ने गलती क्या किया राहुल जी? शाहरुख खान ने गलती क्या किया? जी आजरा जी, मैं वहीं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। देखिए, जन भावनाओं से बढ़कर शाहरुख खान नहीं है। अगर जन भावनाओं से बढ़कर शाहरुख खान है तो आज के समय में एक जोकर की तरह ही है, क्योंकि उनको फिल्म में पैसा देकर लोग देखने जाते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी मैं नहीं समझता। वो रोल मॉडल किसी के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। उनकी जो क्रिकेट की टीम है, आईपीएल में क्रिकेट की टीम है, वो जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, लोग दर्शक है। अगर हमारे राजनीतिक सवाल राहुल जी आप कह रहे हैं, नहीं तो ये इसी बात पे आप ले लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि वो क्रिकेटर को लिए हैं आईपीएल में, इसलिए आपको इतना तकलीफ बांग्लादेशी से आप लोग को ये हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारा देश उदारपन दिखाने वाला देश है। और मैं वही बात करता जहां आपने मुझे टोका था कि जब किसी हिंदू को बांग्लादेश के अंदर जो एक वीडियो आई थी जो मन को विचलित कर सकता था और मन को मॉब लिंचिंग के बारे में आप कह रहे हैं जी, वहां पे एक्टर हो या फिर राजनेता जो विपक्ष में बैठे हैं उनका कोई बयान नहीं आया होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है आजरा जी, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो हो रहा है वो ठीक है, वो होना चाहिए। क्योंकि सत्ता के सारा कुछ ठीक है। आप मॉब लिंचिंग के बारे में बोल रहे राहुल जी, फसाद की जड़ तो शेख हसीना को आपके यहाँ अपने यहाँ रखे हुए, वो उसको वापस क्यों नहीं भेज रहे आप लोग क्यों रखे हुए हैं? अजरा जी बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जो मॉब लिंचिंग की जो बात की जाती है, हमारे देश में अगर किसी मुस्लिम वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो जाए तो पूरा मीडिया समाज ढिंढोरा पीटेगा और छाती पीटेगा कि हमारे अपने को किसी को मार दिया। लेकिन किसी हिंदू के साथ होती है तो दुर्भाग्य की बात होती है कि कोई कुछ नहीं बोलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप शेख हसीना की बात कर रही है, हमारा देश, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा देश उदारता हमेशा पेश करता रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति तय की गई थी, जब वो अपने देश को छोड़कर हमारे देश में शरण मांग रही थी, तो हमने उनका साथ दिया। और आपको एक बात और मैं बता देता हूं, यही ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए है। जो अभी बांग्लादेश की जो सरकार जो चला रहे हैं, जो लोकतंत्र नहीं है, बस एक
पिट्ठू की तरह वो सरकार चला रहे हैं। उन्होंने एक नया आदेश पारित किया है, उस आदेश के तहत कि हिंदू पर्व जब भी होगा तो आप वहां पे छुट्टियां नहीं मना सकते। ठीक है राहुल जी, और जहां हमारे बीच एक क्रिकेटर कोच भी है, उनसे भी पूछ लेते क्या खेल में राजनीति होनी चाहिए कृष्णा जी? नहीं, मैं बता देना चाहता हूं कि खेल को खेल की भावना से खेलनी चाहिए और गेम एक टीम स्पिरिट है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात होती है तो यह भी एक माना जाता है कि जिस देश का नागरिक को किसी दूसरे देश में प्रताड़ित किया जाता हो या असामाजिक कृतियां की जाती हो तो भी बर्दाश्त से बाहर है, उसको भी हम इनकार नहीं कर सकते। जैसे अब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग छिड़ती रहती है, अब पाकिस्तानी क्रिकेटरों को जब आईपीएल में खेलने का अनुमति नहीं है तो दूसरे इसके भी क्रिकेटर अगर हमारे देश से बेहतर संबंध ना हो और हमारे देश की जो नीति है, हमारा देश तो मुख्य रूप से सबसे आप कह रहे कृष्णा जी संबंध अच्छा नहीं है और उन्हीं की जो शेख हसीना उनको रखा जा रहा है, तो संबंध अच्छा कैसे नहीं है? नहीं, ये मैं वही कह रहा हूं कि दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। दोहरी नीति हो रही है। उषा जी आप कहेंगी, आप क्या कहेंगी जिस तरह से राजनीति किया जा रहा है देश में, जिस तरह से हालात पैदा किया जा रहा है, लड़वाने का कोशिश किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगी? शाहरुख खान ने कुछ गलत किया है क्या? शाहरुख खान ने कुछ भी गलत नहीं किया है। खेल को खेल की तरह देखा जाए, ये इनकी बात सही बोली इन्होंने, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज में हिंदू मुसलमान होते जा रहा है। तो खेल को खेल की तरह रहने देते हैं ना। शेख हसीना को रखने में मोदी जी को कोई तकलीफ नहीं है। और सऊदी अरेबिया में जाके इनको हलाल मीट के लिए सर्टिफिकेट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश से शाहरुख खान ने एक क्रिकेटर क्या ले लिया कि इन लोगों के सीने पे सांप लौट गई है। ये राजनीतिक मुद्दा हो गया। राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है। राजनीतिक मुद्दा या हिंदू और मुसलमान है। राजनीतिक मुद्दा वो बांग्लादेश का प्लेयर नहीं है। राजनीतिक मुद्दा शाहरुख खान है। राजनीतिक मुद्दा वो नहीं है कि वो कहां से प्लेयर लेके आया है। राजनीतिक मुद्दा ये है कि वो शाहरुख खान है, वो एक मुसलमान है। राजनीतिक मुद्दा कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है कंट्री को, आप ये देखिए। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बाहर से जाके हलाल मीट का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं कि हम लाल गाय काटेंगे, सफेद गाय तो मेरी माता होती है। सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान आया कि लाल गाय तो मिथुन होता है, गाय का नाम भी मिथुन बदल। तो ये लोग ऐसे दोगले नीति पे चल रहे हैं जिनकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है। जो सरकार, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मुद्दा वो खिलाड़ी नहीं है, मुद्दा यहाँ शाहरुख खान है। वो खिलाड़ी मतलब वो मुस्लिम है इसलिए वो इसी के लिए इतना राजनीति हो रहा है। शाहरुख खान वही अगर कोई अक्षय कुमार करते तो नहीं होता, आपके कहने का मतलब है? वही अगर अक्षय कुमार करते, वही कोई और हीरो करता तो नहीं होता। लेकिन मुद्दा यहाँ पे शाहरुख खान है। शाहरुख खान है मुद्दा यहाँ पे, मेन मुद्दा शाहरुख खान। अगर इतना ही राहुल तो शेख हसीना अभी तक क्यों है इंडिया में? शेख हसीना को नहीं होना चाहिए। राहुल जी शाहरुख खान से दिक्कत है क्या? आजरा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग हमारे साथ बैठे हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो परिपक्ष हैं। वो एक व्यक्तिगत रूप से अपने बयान को दे सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा प्रवक्ता ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन आप पहले भी सुधांशु त्रिवेदी जी का देखिए आप। उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले के इंटरव्यू में बोला है कि बीफ एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही थी, तो नहीं हम लोग तो नहीं खाते हैं, हम लोग तो लाल गाय खाते हैं, उजला गाय खाते हैं। चर्चा यहाँ बीफ एक्सपोर्ट का नहीं है, चर्चा यहाँ शाहरुख खान की बात हो रही है। चर्चा यहाँ वही हम बोल रहे हैं, चर्चा यहाँ शाहरुख खान की बात हो रही है और बंगाल आईपीएल की बात हो रही है। अक्षय कुमार होता तो ये मुद्दा नहीं होता। अक्षय कुमार अगर होता तो ये मुद्दा नहीं होता। ये शाहरुख खान है इसीलिए ये प्लेयर की मुद्दा बन गई है, नहीं तो कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ही आपका है। जो अभी मुद्दा उठ रहा है हमारे देश में, जो मीडिया और बाकी मीडिया तो नहीं दिखा रही है, लेकिन पता नहीं अजरा जी को क्या सच जानने की जरूरत हो जाती है कि ये बार बार सवाल करने लगती हैं ऐसे मुद्दों पे जहां पे जवाब हम जवाब इसी तरीके से देते हैं। तो बात यहाँ पे वो प्लेयर नहीं है, बात यहाँ पे शाहरुख खान है, क्योंकि वो एक मुसलमान है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान, यही तो कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे कंट्री में, यही कंट्रोवर्सी चल रही है। डिवाइड करो, रूल करो। जहां देखो, अब तो मोदी जी के संदर्भ में एक मशीन आई है, कौन बांग्लादेशी, उसके पीठ पे लगा सेंसर, पता चल जाएगा कि बांग्लादेशी है। ऐसे ऐसे तो मशीन भी आ गई। राहुल जी कुछ कह रहे हैं, कहिए राहुल जी क्या कहेंगे?
मैडम को और कुछ कहना है तो पहले बुलवा लीजिए, फिर मैडम जी मैं बोलेंगी, मैडम जी बोलेंगी। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे, बोलिए आप। मेरे जब तक बात समाप्त हो जाए उसके बाद फिर आप बोलिएगा, आपका स्वागत है। अच्छा राहुल जी देखिए, बोलिए। सबसे बड़ी बात, राहुल जी, सवाल ये है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह है, अमित शाह के बेटे हैं, वो चाहते हैं तो ठीक है और नीलामी भी होने नहीं देते, लेकिन वो खुद इसमें पड़े हुए हैं, तो फिर शाहरुख खान पे इल्जाम पूरा क्यों, और उनको गद्दार क्यों कहा जा रहा है? भाई प्लेयर क्या ले लिए, उनको गद्दार कहा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे राहुल जी आप? आजरा जी थोड़ा सा कूल डाउन होके मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे किसी प्रकार की कोई बयान शाहरुख खान को लेकर नहीं आया है राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहली बात, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि जो लोग गद्दार कर रहे हैं वो हमारे देश के लोग सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, ना कि कोई राजनीतिक दल की पार्टी बात कर रही है। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तो शेख हसीना का जो संदर्भ उठाया जाता है, तो जो विदेशी डिप्लोमेसी हमारी है उसके तहत अगर हम बात करें तो शेख हसीना आपातकालीन स्थिति में हमारे देश में शरण लेने आई थी और हम हर किसी को देते हैं। और जो उद्धार की भावना को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है हिंदू मुसलमान कहकर, मैं आपको बता देता हूं कि आपको हमारा देश भी गुलाम तभी हुआ था जब हमारे में से कोई फुट कर जाकर वहां पे मिला था। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो फूट डालो और शासन करने की बातें करते हैं, उनके लिए जब हमारे देश के अंदर जब आतंकवादी हमला होता है तो इज्जत जहां बेटी हो जाती है, और जो मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड होता है वो भटका हुआ युवा हो जाता है। तो ऐसी बयानबाजी आती है, वो भारत में ही हो सकती है, और भारत के अंदर ही आप शाहरुख खान की बातें कर सकते हैं, भारत के अंदर ही बाबरी मस्जिद बनाने की भी बातें हो सकती है, और भारत के अंदर ही मोदी को गद्दार भी बताया जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश पे जो हमारे साथ लोग बैठे हैं वो कह सकते हैं क्या कि एक हिंदू को मारा गया है, ये बहुत बड़ी गलती है, उसके लिए सबको एक होना चाहिए, बॉलीवुड को उसके संदर्भ में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लोग नहीं बोलेंगे। संविधान आप लोग कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, बांग्लादेश को क्यों इतना? तो सब मुमकिन है। मोदी जी है तभी हो पाया है, मोदी जी है तभी जाकर ऑपरेशन सिंदूर हो पाया है, मोदी जी है तभी जाकर आज पाकिस्तान घुटने के बल कटोरी लेके खड़ा है, मोदी जी है तभी चाइना के साथ हाथ मिटा रहा है, मोदी जी है तभी अमेरिका 2 कदम पीछे हटा है, मोदी जी है तभी रशिया आपके साथ आकर डिप्लोमेसी के तहत आपसे बात कर रहा है, मोदी जी है तभी आपको S-400 मिला है, मोदी जी है तभी S-500 बनाने की बात चल रही है, मोदी जी है तभी तेजस अच्छा कृष्णा जी मोदी जी है तभी तो बेरोजगारी के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं, मोदी जी है तभी मोदी जी है तभी तो हम लोग भुखमरी के मामले में मोदी जी है तभी चौथे स्थान पे आज तभी आ तो गई है। सारा कुछ हो रहा है, मोदी जी है तभी तो इतनी सारी लेडीजों का, इतनी सारी औरतों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मैडम वो राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं है आजरा जी, पहले तो आप ये समझा दीजिए। नहीं ठीक है, मुद्दों पे बात करें, आप उनका मुद्दा गिना रहे थे, ये भी मुद्दा देश का गिना दे रही है। कृष्णा जी पे आते हैं, कृष्णा जी क्या कहेंगे आप? ये जो राजनीति चल रहा है, भटकाया जा रहा है जी, जो भी बात राहुल आनंद जी कहें इस बात से 100% सहमत हूँ। और मोदी जी ने जो कार्य करके दिखाया देश हित में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी ने तो काम किया है, बहुत काम किया, ये बात आप सही कह रहे हैं, मोदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया। कृष्णा जी देश के पास क्या शक्ति है, लेकिन यहाँ खेल का बात है, तो आईपीएल प्रभावित होगा कि नहीं होगा? कृष्णा जी तो इनके साथ किया जा रहा है, कृष्णा जी खेल पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आईपीएल पर? उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो इससे पहले शाहरुख खान आईपीएल टीम के ऑनर है नाइट राइडर्स का, तो इनके साथ इससे पहले ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा था, थोड़ा बता दीजिए हमको। ये भी उस समय भी तो मुसलमान थे। अच्छा, तो मुसलमान हुए हैं। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कृष्णा जी, तो आप क्या इस पे कहेंगे? शेख हसीना को यहाँ पे रखा गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी बहन बोल रही है कि मुसलमान है शाहरुख खान, तो उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये बताएं कि शाहरुख खान सुपरस्टार हुए तो इनकी फिल्में सिर्फ मुसलमान, उन्होंने तो सारे और भी जगह का खिलाड़ी को खरीदा है, बांग्लादेश को ही नहीं, लेकिन उन्हीं को ही सिर्फ एक टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट जब इस प्रकार के हमारे भाई साहब राहुल आनंद जी ने जो कहा, आप बताइए किस बात से कौन इनकार किया जा सकता है कि वहां हिंदुओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मार दिया गया, जिंदा जलाया गया, इसको इनकार किया जा सकता है क्या? वहां से कितने केसेस आए हैं, प्रमाणित है, से कितने केसेस आए हैं, बांग्लादेश से कितने केसेस आए हैं। यहाँ तो आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है, आए दिन मुसलमानों को पीड़ित किया जा रहा है।
आए दिन मुसलमानों के साथ पता नहीं बेतरतीब की कौन सी तरह डिक्शनरी में ये देख कर काम आती किया है। जा रहा है। क्या आपको हो सकता है कि डिक्शनरी में देख कर आई है मैडम। क्या सपने बोल में रहे हैं? आपको आवाज वीडियो क्लियर नहीं आ रही, आता क्या होगा। बोल रहे हैं? वो कह रहे कि कौन से डिक्शनरी में देख के आए हैं कि इतना मर्डर हो रहा है, इतना ये हो रहा है। भारत में भी तो मॉब लिंचिंग हो रहा है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? आप आए दिन तो आजरा जी, मैं थोड़ा निकलूंगा, जी न्यूज़ पे हूं मैं। मोदी मीडिया जो है, आए दिन तो इन्हीं बातों आजरा पर जी। चर्चा हो रही है। आप आके आए दिन एक आजरा जी, के मैं जरा साथ हुआ निकलूंगा। बांग्लादेश में तो इतनी सारी चीजें हो रही है। एक के साथ हुआ तो इतनी सारी चीजों का आप बैठ के राजनीतिक मुद्दा बना के बैठे हैं लोग पूरे कंट्री में। कृष्णा जी, और यहाँ आए दिन मुद्दा इतना ये उसका है कोई कि मायना क्या ही खेल नहीं में है। राजनीति होना चाहिए? खेल में राजनीति होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कर रहे हैं। जी। अगर और सवाल इससे आपको पहले- आजरा जी करना है तो बीसीसीआई के इससे- चेयरमैन से कीजिए। अगर ये सवाल इससे करना पहले है तो भी- अमित शाह के बेटे से कीजिए। अमित शाह के कृष्णा बेटे को जी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर जी, ये बताइए, खेल में राजनीति होना चाहिए? इससे पहले नहीं, बिल्कुल खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी शाहरुख खान की टीमें यहाँ खेलती आई है, तो उसमें बताइए कि मुसलमान बंधु नहीं खेल रहे थे क्या? लेकिन जब घटना ऐसी घटी तब नहीं ये सवाल उठ रहा है। अगर घटना नहीं घटी, इससे पहले नहीं घटी थी, तो वहां खेल रहे थे ना, तमीम इकबाल वहां से तो खेल रहे थे, इनके टीम से खेल रहे थे। लेकिन जब घटना इस प्रकार की घटेगी तो उसके बाद से आपसे रिश्ता रख पाना, आपसे दोस्ताना हाथ बढ़ाना तो कहीं से उचित होगा नहीं। ठीक है, दोस्ताना हाथ नहीं बढ़ाना तो वापस कर देना शेख हसीना को। वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें दोस्ताना नहीं हो रहा है आपका? शेख हसीना को वापस भेज दीजिए ना, फिर वो भी तो बांग्लादेश से आई है, उनको भेज दीजिए। फिर आप एक तरफ शरण दे रहे हो, दूसरी तरफ बाइकआउट कर रहे हैं। एक तरफ आप शरणार्थ बन रहे हैं कि नहीं भाई मेरे पास शरण लेने आई तो हम शरण दे दिए, और दूसरी तरफ आप बाइकआउट कर रहे हैं। आप एक तरफ रहिए ना, दोगले नीति पे क्यों चल रहे हैं? दोगला नीति नहीं कीजिए। राहुल जी क्या कहेंगे? चलिए अब वाइंड अप की तरफ हम लोग आ रहे हैं। राहुल जी क्या कहेंगे? एक लाइन में सब बोलते जाइए, क्या करना चाहिए? आजरा जी, सबसे अहम बात यह है कि देश का हिस्सा जो है और देश की जो जनभावना है उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है। वो सुपरस्टार तभी है क्योंकि वो भारत में है, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पे क्या होना है ये एक बार पढ़ के आने की जरूरत है। जो हमारे साथ पैनलिस्ट मैडम बैठी हैं उनको जान लेना चाहिए कि वो कैसे आई है और क्यों यहाँ पर है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर भारत आज उनको सौंप देता है तो आप कह रहे हैं राहुल जी, चलिए उषा जी आप फांसी पे लटका दिया जाएगा शेख हसीना को, शेख हसीना को फांसी पे लटका दिया जाएगा। यही आवाज बांग्लादेश में जाकर बोलिए, यही बांग्लादेश में जाके हिंदुओं के साथ बोलिए, मॉब लिंचिंग में मारी जाइएगा, मॉब लिंचिंग में मारी जाइएगा। उषा जी बांग्लादेश में बना दीजिए, एक फिल्म बांग्लादेश में बना दीजिए, मारे जाइएगा बांग्लादेश में। ये इसीलिए है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। एक बार बांग्लादेश घूम कर आइए, बांग्लादेश में जाकर एक बार बोल करिए कि हिंदुओं की स्थिति कितनी खराब हो गई है। अगले चौराहे पे लाश लटकी मिलेगी आपकी, ये गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं समझूंगा कि अच्छा उषा जी, खेल टाइम बहुत कम है, समय का अभाव है, समय का। उषा जी आप क्या कहेंगी? खेल को राजनीति से जोड़ना चाहिए? खेल को राजनीति से जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए जी। कृष्णा जी बताइए जल्दी, खेल को राजनीति से जोड़ना चाहिए? राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन देश की नागरिकता और देश का जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हमारा देश है, लोकतांत्रिक तरीके से बोल रहे हैं। अब बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू इतना नहीं बोल पाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा जी, उषा जी, आप लोग तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान और उनकी टीम इस विवाद पर क्या सफाई देता है और क्या आईपीएल मैनेजमेंट इस पर कोई रुख अपनाता है। फिलहाल इतना साफ है कि क्रिकेट, कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स तीनों एक बार फिर आमने सामने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।